देखिए ये आपका फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग बायोडाटा फॉर्म बोलते हैं। ठीक, इसमें बच्चे का नाम, आधार कार्ड, फोटो, लिंग, कौन सी जाति में आते हैं आप लोग, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, पिता का नाम, माता का नाम, अगर कोई गार्जियन बनाना चाहते हैं कि नहीं हो तो उनका नाम, ठीक है, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा में कहाँ पढ़ा है उसका डिटेल, ठीक है। उसके बाद ये वाला में यहाँ पे आपको साइन कर देना है पेरेंट गार्जियन में, ठीक है। इसमें आप बोल रहे हैं कि आप पूरा का पूरा फॉर्म जो पेरेंट्स को बोले उसमें दोनों साइन करेंगे कि कोई भी एक यहाँ पे आपके स्कूल के हेडमास्टर इसको भर के साइन और मोहर करेंगे। यहाँ पे फिर आपका पेरेंट का है कि हम जो भी भरे हैं वो अपने हिसाब से सही भरे हैं, ठीक है, और इसके लिए हमको जो भी कागज प्रस्तुत करने बोला जाएगा हम कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पेरेंट गार्जियन का साइन है वहाँ आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिर पेरेंट का साइन है, बाकी पूरा फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ये है मेडिकल फिटनेस। ये वाला फॉर्म आपको सदर अस्पताल, कोई भी पीएचसी से नहीं, किसी भी स्वास्थ्य केंद्र से या प्राइवेट डॉक्टर से नहीं, सदर अस्पताल से ही आपको बनवाना है। और यहाँ पे सिविल सर्जन या फिर सीएमओ जो है वो साइन करेंगे, मोहर मारेंगे, यहाँ बच्चे का फोटो है, ठीक है। अब इसी में आपका ब्लड ग्रुप भी आ गया, ठीक है, और बच्चे का बाकी डिटेल भी आ गया, ठीक। उसके बाद ये वाला आपको भर देना है कि आपके घर में या फिर आपके फैमिली में और खासकर आपके बच्चे को इनमें से कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। जैसे टीबी, हेपेटाइटिस, ये सब जो है, या फिर किसी को स्किन का कोई इन्फेक्शन होता है, वैसी कोई बीमारी नहीं है, वो वाला है, उसमें भर के साइन कर देना। उसके बाद फिर जाति प्रमाण पत्र आपको अलग से बनवाना है, डेट ऑफ बर्थ आपको अलग से बनवाना है। ये आता है ग्रामीण एरिया का सर्टिफिकेट, ये आपको सीओ या बीडीओ से साइन और मोहर करवाना है, ठीक है, दोनों में से किसी एक से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एक तहसीलदार वाला है। तहसीलदार का पोस्ट जो है आपके झारखंड में नहीं होता है, तो वहाँ मुखिया या सरपंच से साइन मोहर करवा लीजिएगा, काम हो जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट कौन सा चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन चाहिए, हैंड रिटन वाला नहीं चलेगा, दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको माता और पिता दोनों का आधार और वोटर कार्ड दोनों चाहिए, कोई एक नहीं, दोनों चीज चाहिए, और बच्चे का आधार चाहिए, ठीक है। उसके बाद बायोडेटा फॉर्म, जो भी फॉर्म समझाए वो पूरा फॉर्म भरा हुआ होना चाहिए। उसी फॉर्म के साथ क्या क्या हो जाता है कि बायोडाटा फॉर्म, मेडिकल, ब्लड ग्रुप और रूरल एरिया सर्टिफिकेट, ये 4 चीज उसी फॉर्म में है। और उस फॉर्म का अगर आप आखिरी पन्ना देखेंगे तो उसमें ये SIS फॉर्म भी है दिया, ठीक है। तो ये 5 चीज उसी बायोडाटा फॉर्म में आ जाती है, ठीक। उसके बाद आपको आता है एडमिट कार्ड। जो एडमिट कार्ड लेके बच्चा परीक्षा देने गया था उसमें इन्विजिलेटर का साइन होगा। उस एडमिट कार्ड पे आप अपने स्कूल के हेडमास्टर का साइन और मोहर लगवा के लेंगे, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र आप SDO ऑफिस से बनवाएंगे। हाँ पता है, हाँ क्या दिक्कत है? जाति प्रमाण पत्र कहाँ पर है? जहाँ है वहाँ जाति प्रमाण पत्र देखिए, हमको SDO ऑफिस का चाहिए। अगर आप लोग OBC में आते हैं तो OBC हम लोग केंद्र सरकार की संस्था है, इसके सेंट्रल लिस्ट का मानते हैं, तो CO हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है। हमारे लिए केंद्र का अफसर होता है DC और SDA या SDO, तो उनका हम दे सकते हैं। तो अगर आप OBC, SC या ST में आते हैं तो आप SDM से बनवा के ले आइए जाति प्रमाण पत्र,
ठीक है। अगर ओबीसी, देखिए आप लोग का यहाँ क्या लोकल में बोलते हैं पता नहीं, ठीक है। बात यह है कि केंद्र सरकार के लिए 4 जाति है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। जनरल वालों को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, बाकी तीनों जो है वो जाति प्रमाण पत्र ही कहलाता है। अब आप लोग ओबीसी क्यों अलग बोल रहे हैं? बच्चे को नहीं बनाना पड़ेगा। देखिए तो जाति प्रमाण पत्र होता है, उसमें सीधे सीधे लिखा होता है फलाना इंसान, ठीक है, जिनका नाम ये है, ठीक है, फलाना इंसान जिनका नाम ये है, फलानी जाति में आते हैं, जो कि ओबीसी में, एससी में, एसटी में आते हैं, वही होता है जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद आवासीय, आवासीय भी हमको चाहिए एसडीओ के ऑफिस से, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा का मार्कशीट ये आपको स्कूल से मिलेगा, जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है वहां से। फिर बच्चे का 4 फोटो, पिता और माता का 3-3 फोटो, अगर किसी को गार्जियन बना रहे हैं तो उनका भी 3 फोटो, ठीक है। फिर एफिडेविट आप कोर्ट में चले जाइएगा, बोलिएगा बच्चे का 6th क्लास में एडमिशन कराना है, वो बना देगा। आय प्रमाण पत्र सीओ लेवल का भी चलेगा। आय प्रमाण पत्र में एक गलती जो आप लोग करते हैं, बच्चे के नाम से बनवा देते हैं, बच्चा कमा रहा है तो उसका आय होगा। आय प्रमाण पत्र माँ बाप के नाम से बनता है, उसके किसी एक के नाम। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो कि बीओ और पदाधिकारी दोनों का काउंटर साइन होना चाहिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट। अगर बच्चा दिव्यांग है तो दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद एडमिशन रजिस्टर,